the name of Allah, most gracious, most merciful. I am Yasir Hashmi, I am Phil Chemistry. Dear students, आज हम एक इम्पोर्टेंट लॉ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एग्जाम्पल नंबर हमने आज डिस्कस करनी है 11। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में रिपीट हुई है, बार बार आती रहती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसको आज हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है इसकी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH are reacted with excess of H2SO4. Also calculate the number of molecules of water produced. तो हमें देखना है कि हमें कौन सी चीज गिवन है और कौन सा जो है हमने रिजल्ट फाइंड करने। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन डाटा में क्या चीज होगी हमारे पास, जो वो है मैस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का मैस गिवन है 14 ग्राम और हमने फाइंड करनी है दो चीजें, 1 ग्राम ऑफ K2SO4 फाइंड करने हैं यानी कि मैस ऑफ पोटेशियम सल्फेट, और साथ ही वाटर का मैस भी फाइंड करना है जो कि प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। रिएक्टेंट कौन कौन है देखते हैं। KOH को रिएक्ट करवाया हमने, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एक्सेस ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेंगे K2SO4 एंड वाटर। इक्वेशन हमें पता चल जाएगी यहीं से, जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें से पता चल जाएगा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, K2SO4 प्लस वाटर, ये दो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन के बाद हमारे पास जो गिवन है, गिवन डाटा क्या है, कौन कौन से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं मैस ऑफ, मैस हमें गिवन है, मैस ऑफ KOH 14 ग्राम्स, मैस ऑफ KOH गिवन है 14 ग्राम। अब हम इसका मोलर मैस फाइंड करेंगे ताकि मोल्स फाइंड कर सकें। मोलर मैस ऑफ KOH, तो मैस निकालने का तरीका, मैस ऑफ पोटेशियम प्लस मैस ऑफ ऑक्सीजन प्लस मैस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेशियम 39 है, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, ये हो गया 56 ग्राम पर मोल। हमारे पास आ चुका है मोलर मैस जो कि कितना है, 56 ग्राम पर मोल है। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, या ग्राम एटम भी कहते हैं, ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स KOH के फाइंड कर लेंगे। और ग्राम एटम या मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। तो मैस देखें हमारे पास है 14 ग्राम और मोलर मैस है 56 ग्राम पर मोल। डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल्स आ गए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें कैलकुलेट करने K2SO4 का मैस, उसके लिए हम पहले बैलेंस्ड इक्वेशन से मोल का रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन में देखते हैं, हमारे पास एक है KOH जो कि रिएक्टेंट है और इसकी मदद से प्रोडक्ट बनाया हमने पोटेशियम सल्फेट। बैलेंस कर लेते हैं, अपना कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। एक तरफ लिखेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हमारे पास है K2SO4। तो इक्वेशन में देखते हैं 2 मोल्स, KOH के 2 मोल्स हैं, तो K2SO4 का 1 मोल है, रेशियो बन गई है 2:1, यानी कि हाफ का रिलेशनशिप आया। KOH 2 गुना है, K2SO4 उसका हाफ है, हम यूँ लिखेंगे 1। अगर इसका मोल 1 होगा KOH का, तो K2SO4 के मोल बनेंगे 1/2 हाफ। यानी इसी तरह से जो हमारे पास मोल्स हैं KOH के जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं रिएक्शन में, वो है 0.25 मोल। तो हम बनाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, आंसर आएगा 0.125 मोल्स। ये मोल्स हमारे पास आ गए हैं पोटेशियम सल्फेट K2SO4। लेकिन हमने फाइंड करना है इसका कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी कि मैस फाइंड करना है। मैस फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मैस ऑफ K2SO4 फाइंड करना चाह रहे हैं
वो इक्वल होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स हमने निकाले हैं K2S4 के 0.125 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इसका होता है 174 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। कैलकुलेट करने का तरीका मैं मोलर मास बारह सिखा चुका हूं, लेकिन मैं अगेन आपको एक साइड पर निकाल कर दिखाता हूं। मोलर मास ऑफ K2SO4, मोलर मास K2 प्लस S प्लस O4, पोटाशियम 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का मास है 32 और प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। सबको सम करेंगे तो आंसर आएगा 174 ग्राम पर मोल। दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 21.75 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ K2SO4। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो आ चुका है, जो हमने फाइंड करना था मास ऑफ K2SO4। पहली चीज कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, ये हमने फाइंड कर लिया ग्राम्स ऑफ K2SO4। अब हमने फाइंड करने हैं ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर के फाइंड करते हैं तो कंपैरिजन करेंगे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ, हमारे पास KOH है और हम कंपेयर करेंगे इसको वाटर के साथ H2O। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स देखते हैं, कितने मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मौजूद हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल इक्वेशन में 2 हैं, वाटर के मोल्स भी 2 हैं, रेशियो सेम आ गई, 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हमारे पास 0.25, तो वाटर के मोल्स भी होंगे 0.25, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर आ गए जो कि हैं 0.25। हमने फाइंड करना है मास अगेन, और मास का फॉर्मूला सेम है। मास ऑफ वाटर निकालेंगे, मास ऑफ वाटर फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोल्स है 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 4.50 ग्राम। 4.50 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। अब लास्ट हमारे पास रह गया है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तीसरा आंसर, दो आंसर हम फाइंड कर चुके हैं। एक आंसर था मास ऑफ या ग्राम्स ऑफ K2SO4, दूसरा आंसर था मास या ग्राम्स ऑफ वाटर, और तीसरा आंसर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने फाइंड करने हैं। फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमें पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी निकालने हो तो मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ नंबर ऑफ मोल्स को। फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और मोल्स वाटर के हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वाटर के 0.25, और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 से आंसर हमारे पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तीनों आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी थी। एक बार फिर सुन लें, पूरा प्रोसेस समझ लें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो उधर से हमें पता चल जाएगा रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से। इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, पोटेशियम सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन के बाद हम मोल्स में क्वांटिटी कन्वर्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि गिवन हमारे पास मास है, ग्राम्स हैं। लेकिन हमें जो बैलेंस इक्वेशन है वो क्योंकि मोल्स में इंफॉर्मेशन देती है, सबसे पहले मोल्स फाइंड करेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए मास हमें गिवन है, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद इक्वेशन की मदद से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके हमारे पास रिजल्ट मोल्स में आएगा। मोल्स वाले रिजल्ट को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पूछा जो हमसे क्वेश्चन में गया है वो मास पूछा गया।
इसी तरह हम वाटर के भी मोल्स पहले फाइंड किए, फिर उनको कन्वर्ट किया है मैस में, मैस हमारे पास आ गया। उसके बाद तीसरी जो चीज हमने फाइंड करनी थी लास्ट, वो था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट किए हैं फॉर्मूले से, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस एग्जांपल को अच्छे से तैयार कर लें, इसको रिपीट करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, आपके काम आएगा। बहुत सारी दुआएं आप स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।